उत्तराखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सत्ता में वापसी कर ली है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम ने चुनावी चुनौतियों को पार कर लिया है। जनता ने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को अगले 5 साल के लिए राज्य की बागडोर संभालने का जिम्मा सौंपा है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल करने वाली बीजेपी को आदिवासियों के इस राज्य में हार का सामना करना पड़ा। तो क्या जेएमएम को सहानुभूति फैक्टर ने जीत दिलाई? डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा क्या बीजेपी के लिए ग्राउंड पर काम नहीं कर पाया? समझते हैं झारखंड के स्वतंत्र पत्रकार आनंद दत्त से। सबसे पहली वजह जो है कि इंडिया अलायंस के जो कोर वोटर पहले से रहे हैं, यानी कि आदिवासी, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये इस वोटों का तनिक भी मतलब भटकाव या तनिक भी बंटवारा इस वोट का नहीं हो पाया। ये एक पहली वजह रही। दूसरी वजह ये रही हेमंत सोरेन की विभिन्न योजनाओं में से एक जो सबसे चर्चित योजना थी, मैया सम्मान योजना। उसमें भी 1,000 तो वो उन्होंने 4 किस्त दिया है, 1,000 रुपए तक का। हर महीने 1,000 रुपए। लेकिन उन्होंने साहब चुनाव के दौरान ये घोषणा कर दिया कि जब हम सरकार में दोबारा आएंगे तो दिसंबर में जो किस्त जाएगी वो 2,500 रुपए की किस्त होगी। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान इस पूरे वोट पे पड़ा है, क्योंकि कुल ऐसे 35 से 40 सीट ऐसे हैं जिन पर महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं के मुकाबले ज्यादा वोट किया है। और पूरे राज्य में देखें तो कम से कम 10 लाख प्लस महिला वोटरों ने पूरे राज्य में वो वोट की है। तो इसका एक फायदा दिखा। तीसरा ये दिखा कि जो जेएमएम जो रणनीति अपनाई कि इस बार बीजेपी को उसके गेंद पर बैटिंग करने के बजाय वो अपने पिच पर वो लेके आई उसको कि आप यहाँ इन मुद्दे पर आकर बैटिंग करिए। तो बीजेपी के लिहाज से खासकर बांग्लादेशी वाला मुद्दा मुद्दा वो बेअसर रहा। इसके अलावा उनके तरफ से जो लाया गया गोगो दीदी योजना, उस पर भी जनता ने, झारखंड की जनता ने कम से कम विश्वास नहीं जताया। तो कुल मिला के अभी तक के हिसाब से ये मुझे लग रहा है कि ये 4-5 पॉइंट है जिससे ये दिख रहा है कि इन वजह से इंडिया अलायंस को फिलहाल फायदा हुआ है। जेएमएम में कई ऐसे लीडर हैं, मतलब खासकर अधिकतर लीडर वो हैं जिनका अपना जनाधार बहुत ज्यादा नहीं है। वो पार्टी बेस्ड मतलब मामला वहां बनता है कि पार्टी अगर जेएमएम के साथ वो हैं तो वो लगातार जीतेंगे, और जेएमएम से छिटके बहुत कम ऐसे लोग हुए हैं जो जेएमएम से हटने के बाद भी जीते हैं। पहली बात की। दूसरी बात की, बीजेपी ने सबसे पहले चुनाव की जब शुरुआती दौर था जब चुनाव का, तब बीजेपी ने कहा कि हम बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अचानक से चुनाव आते आते, यानी कि पहले फेज से थोड़ा पहले आते आते बाबूलाल मरांडी एक तरीके से नेपथ्य में चले जाते हैं और कमान पूरी तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा, नरेंद्र मोदी के हाथ में आ जाता है। दूसरा फेज आते आते ये कमान भी किसके पास है ये भी मतलब पूरी तरीके से नहीं दिख रहा था। क्या बाबूलाल मरांडी नेतृत्व कर रहा है, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा नेतृत्व कर रहे हैं, या फिर नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं। वो केवल आखिरी में तो बीजेपी जो ये क्या हेमंत सोरेन का जो मैया दीदी योजना था, उसके काउंटर में जब गोगो दीदी योजना लेकर आई कि जिसमें 2,100 रुपये हर महीने देने की बात कही गई, आखिरी फेज से पहले यानी कि दूसरे फेज में 13 तारीख को जब पहले फेज का वोटिंग हुआ, उसके बाद जब दूसरे फेज का वोटिंग होना था, उस दौरान गोगो दीदी योजना की बात तो खुद बीजेपी ने करना छोड़ दिया था। इनफैक्ट एनडीए के तरफ से कोई इस योजना का नाम नहीं ले रहा था। वो आखिरी में केवल 2 नारों पे सिमट के रह गए, एक तो अवैध बांग्लादेशी और दूसरा सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस ये नारा इंडिया अलायंस के लोगों ने ज्यादा अपने ऊपर ले लिया, और वो पूरी तरीके से इंटैक्ट रहे और एक रहे, और अब वो कह सकते हैं कि वो सेफ है। देखिए क्या है कि जीत के 10 माए बाप होते हैं, हार के कोई माए बाप नहीं होते हैं। तो झारखंड में मतलब जीत गई है इंडिया अलायंस, तो ये कह सकते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा काम नहीं किया। या फिर आप कहते हैं महाराष्ट्र में जीत हुई तो कह सकते हैं ये नारा काम किया। लेकिन ये बात आपको गौर करनी होगी कि किस स्टेट में मतलब उसकी डेमोग्राफी उस स्टेट की क्या है, पब्लिक वहां की जनता वो किस कास्ट की है, किस क्रीड की है, किस कम्युनिटी की है, और वो पहले किस तरीके की चीजों को अपनाती रही, किस तरीके की चीजों को छोड़ती रही है। यहाँ एनडीए के जो इम्पोर्टेंट पार्टनर थे, आजसू जो थी पार्टनर आजसू, यानी कि सुदेश महतो की जो उनका जो पार्टी है, उनके लोग इस नारा से लगातार किनारे करते रहे कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अवैध बांग्लादेशी या मुसलमानों पर जो लगातार टारगेट किया गया चुनाव के दौरान, जैसे बीजेपी पॉलिटिक्स करती रही, तो उसका नुकसान मतलब अधिक था। कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है, थोड़ा चौंकाने वाला है इस लिहाज से कि मैं ये बात लगातार कहता रहा हूं पहले भी कई सारे प्लेटफॉर्म पर कि
कांग्रेस का जो टॉप आला कमान है उसने स्टेट की मशीनरी को सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो रैली के माध्यम से हो, चाहे वो धनबल के माध्यम से हो, या फिर स्ट्रेटजी के माध्यम से हो। वो हर चीज में वो लैग करती रही। लेकिन कांग्रेस ने जिन कैंडिडेट को टिकट दिया, सभी सीटों पर कैंडिडेट अपने बूते पूरे दमखम के साथ लड़े हैं। और ये उस कैंडिडेट, जब उनको लगा कि जब दिल्ली से उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो आखिरी वक्त में आके जो अपने पार्टनर है यानी कि जेएमएम, उनके पास गए कि आप हमारे इलाके में, खासकर हेमंत और कल्पना के पास। यही वजह है कि हेमंत और कल्पना सोरेन ने कांग्रेस के लगभग सभी, जितने भी उम्मीदवार थे, लगभग सभी के सीट पर जाकर कैंपेन किया है, और उसका ये इम्पैक्ट दिख रहा है। दूसरा ये रहा कि मतलब अब आप कह सकते हैं, उस वक्त तो कहना मेरे लिए मुश्किल था, और मैं उस वक्त भी नहीं कह पा रहा था कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस की तरफ से बहुत कमजोरियां थी, बहुत चीजों में लैग कर रही थी कांग्रेस। लेकिन ये ट्रिक काम कर गया कि वो पूरी तरीके से हेमंत सोरेन पे डिपेंड रहे, ताकि कांग्रेस पे जो अटैक हो रहा था उसको बाकी जगह कंसीडर किया ही नहीं गया। तो उस तरीके से कैंडिडेट का अपना परफॉर्मेंस जो है वो उनको ऊपर लेके आया है। इस वजह से कांग्रेस का मतलब जो पहले का परिणाम रहा, लगभग उसी के आसपास वो अब आती हुई दिख रही है अभी तक। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।